प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्लास 12 के लिए हिस्ट्री का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री का जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की इस वीडियो में सिर्फ बताएंगे। सब्जेक्टिव का भी आंसर हम बताएंगे, PDF के रूप में कहाँ से डाउनलोड करना है आप वहाँ से कर पाओगे। इसके अलावा सब्जेक्टिव का जो है ना वीडियो अलग से आने वाला है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए विषय कोड आपका 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और आप लोग 2025 में फाइनल एग्जाम जो देने जा रहे हो, उसके लिए इसी चैनल पर रात में 8:30 बजे डेली लाइव क्लास होता है, तो आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, आप लोगों को आगे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह दे दूंगा, कैसे ज्वाइन करना ज्वाइन कर लेना, उसमें नोटिफिकेशन मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक वगैरह आप लोग कर लेना, और हो सके तो शेयर वगैरह भी अपने दोस्तों में कर लेना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, सेंटअप एग्जाम भी आपका होने वाला है। ठीक है, तो उसका भी पेपर आपको इसी मंथ में नवंबर में जो होगा उसका पेपर भी मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे। चलिए, तो यहाँ 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आप लोग कमेंट भी करिएगा, देखिएगा कि आप लोग कितना इन क्वेश्चन में से सही कर पाते हो। ठीक है, तो पहला है कि अरबाल और जो ना नैयार संतों का संबंध किस क्षेत्र से था। ठीक है, नैयार संतों का संबंध, तो देखो पहला का ऑप्शन डी होगा, याद रख लेना, ये आपका दक्षिण भारत से हो जाएगा। पहला का डी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा आपसे कि जो ना भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर हरित में किसने किया, उत्तर भारत में किसने किया, ये पूछा। 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप लोग सही कर पा रहे हो फिर नहीं, तो 2 का ऑप्शन ये होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन महिला संत अपने समीप को विष्णु की प्रेयसी मानती है। तो बिल्कुल यहाँ नोट कर लीजिएगा, 3 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मीराबाई को। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 4 नंबर है, साहित्यिक ग्रंथों में कितने नैयार संतों का उल्लेख मिलता है। तो 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 63। ऑप्शन नंबर 4 का डी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, संत अप्पाल किस पल्लव शासक के समकालीन थे। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका हो जाएगा दंती वर्मन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 6 नंबर है कि फवाइद अल फुआद का संकलन किसने किया। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर खुद किरमानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, 7 नंबर प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है ना, प्रश्न बोला कि अखबार उल अखबार के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, निजामुद्दीन आलिया। ऑप्शन नंबर 7 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 8 नंबर है, ये पूछा आपसे सुरहद्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, शहाबुद्दीन सुहरवादी। ऑप्शन नंबर 8 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब 9 नंबर प्रश्न पूछा गया, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो 9 का ऑप्शन बी होगा, दिल्ली में। देख लीजिएगा ऑप्शन बी होगा। आप लोग ये भी देख लीजिएगा कितना आप लोग हिस्ट्री में सही कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है, सूफी संतों की देख लीजिएगा हिवनी को कहा क्या जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तज़किरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, ये आपसे पूछा गया नैयार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है। तो 11 का ऑप्शन ए होगा, तमिल भाषा में। 11 नंबर का आप लोग ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिएगा। 12 है, तेरम क्या है। तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैयार संतों की रचनाओं का संकलन। राइट आंसर 12 का ए नंबर बिल्कुल ही यहाँ पर जो है ना करेक्ट होगा। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वीरशैव संप्रतव्य का उदय कब हुआ। तो आप 13 का याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा, 7वीं शताब्दी में। 13 नंबर का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में के सबसे विख्यात प्रवर्तक कौन थे। तो 14 का सी नंबर हो जाएगा, याद रखेंगे रामानुज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, संत चैतन्य
औलिया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 15 का डी नंबर नोट कर लीजिएगा, बंगाल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही 15 का करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया 16 नंबर प्रश्न बोला मुनीस उल जो ना मुनीस उल उसके बाद आगे देख लीजिएगा, और वह किनकी जीवनी है? तो याद रखिएगा 16 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि निजामुद्दीन औलिया का ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही 16 का करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? तो 17 का ऑप्शन बी होगा, अकबर ने। ऑप्शन नंबर 17 नंबर का बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 18 है शेख सरफुद्दीन यात्रा मनेरी का संबंध किस सिलसिला से था? तो आप याद रखिएगा 18 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, चिश्ती से। 18 नंबर का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो चलिए कंटिन्यू, मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा इसी वीडियो में। उससे पहले इसका पीडीएफ वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले गूगल में आप लोग जाकर के डाउनलोड कर पाओगे। कैसे करना है चलिए हम लोग आपको सिखा देते हैं। आप लोग वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड जरूर कर लेना। तो चलिए कंटिन्यू हम आंसर भी बताएंगे इसी वीडियो। इसके लिए आप लोग अपने फोन में सबसे पहले गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करेंगे, सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देखो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से वेबसाइट मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आना है ऊपर। तो देखिए क्लास 12 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। ठीक है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे आइएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपके सामने पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर देखिए साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे आना है। ये रहा आर्ट्स का सेशन। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ना हिस्ट्री आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा। देखो ये रहा हिस्ट्री लिखा हुआ, इसके सामने डाउनलोड लिखा है ना, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। और आपको करना क्या है, पेज वगैरह कई बच्चे नहीं रिफ्रेश कर पाते। पेज को रिफ्रेश करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, पेज को जैसे नीचे ऊपर की ओर नीचे कर रहे हो ना, तो नीचे पूरा खींच देना है। खींचना है, इससे क्या होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जैसे ही डाला जाएगा तो आपको दिख पाएगा, लिख पाएगा। नीचे आना है इस प्रकार से। यहाँ पर देखो फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव का आपको यहाँ पर दिख जाएगा आंसर। आप पेज वगैरह को रिफ्रेश करना भी एग्जाम में टाइम है आपका, तो यहाँ से आकर के आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए 19 नंबर बोला कि जो ना कश्फ उल जो ना निजामुद्दीन ग्रंथ, जो यहाँ पर देख लीजिएगा निजामुद्दीन लिखा जा रहा है ना, महाजूद। ठीक है, महाजूब ग्रंथ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बिल्कुल ही आपका 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अबुल हसन जो ना अल हुज विडी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए 20 नंबर बोला कि चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19 नंबर का, मतलब 20 का ऑप्शन बी, यानी कि जो ना गेसूरलाज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि संत कबीर किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन थे? तो बिल्कुल याद रखिए 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन जो ना खलजी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 22 से प्रश्न आपसे 22 नंबर क्या पूछा देख लीजिएगा। प्रश्न बोला कि नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानक जी का जन्म तो हुआ था, आप याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था जो ना तलवंदी में। राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 से गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया? तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 23 का ऑप्शन भी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। अगले क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि खालसा पंथ का गठन किसने किया? तो बिल्कुल 24 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर बिल्कुल डी नंबर आपका राइट होगा। 25 है कि ये बोला कि असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव माँ का प्रचार किस संत ने किया? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना, बिल्कुल देख लीजिए क्या आ जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अब क्या हो जाएगा जो है ना सरकंद देवा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपका डी नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। अगली प्रश्न 26 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि सियार उल औलिया किसकी रचना है? तो बिल्कुल 26 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि जो ना बदायूनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा यह हो जाएगा शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
आइए आगे हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न आपसे बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो ना पुरक्का ए दहली किसकी रचना है। तो बिल्कुल याद रखिए 28 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि निजामी का राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ये 28 का करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या आपसे पूछा। 30 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो बिल्कुल 29 का बी नंबर याद रखिएगा, ख्वाजा मोहम्मद वकी बिल्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 30 नंबर है कि सरफुद्दीन बाया मनेरी का संबंध किस राज्य से है। तो बिल्कुल आप 30 का याद रखिए डी नंबर, राजस्थान से। तो नंबर मिलेगा। तो आप अच्छे से एक एक प्रश्न को देख लीजिए, अगर खुद से आंसर निकाल पाते तो निकाल लेना, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि 2 निर्गुण संतों के नाम लिखे। 2 नंबर है कबीर के मुख्य उपदेश क्या थे, और तीसरा है सूफी कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 4 नंबर तो बोला गया खानकाह क्या था, और साथ में 5 नंबर की चिश्ती सिलसिला के 2 सूफियों के नाम लिखे। इसके अलावा आगे आप लोग 6 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन। तो ये आपसे बोला कि पूर्वी यहाँ पर एक सेकंड देख लीजिएगा, पूर्वी नानक कुछ प्रकार से है, देख लीजिए मानक के उपदेश लिखना है। छोड़ दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में लिखा जा रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। इंग्लिश में है कि व्हाट वेयर द मेन कैरेक्टर टीचिंग्स, उसके बाद ऑफ गुरु नानक। तो इस प्रकार से चलिए यहाँ पर गुरु नानक लिखा है, गुरु नानक के मुख्य उपदेश क्या था, ठीक है। चलो 7 नंबर की 2 सगुन संतों के नाम लिखे। 8 नंबर है कि सुरावर्दी सिलसिला के 2 सूफियों के नाम लिखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि तंत्रवाद से आप क्या समझते हैं, और 10 है 2 महिला भक्ति संतों के नाम लिखिए। आइए ये शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग की अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉन्ग में आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, लॉन्ग में जो है आपका इसमें 11 से 15 तक यानी 5 क्वेश्चन है, आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना होगा। 5 नंबर वाला है तो टोटल 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 11 नंबर प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को किन तत्वों ने प्रभावित किया, और 12 नंबर प्रश्न है कि अलकारों और नायकारों की उपलब्धियों की विवेचना करें। 13 है भक्ति आंदोलन की प्रभावों की समीक्षा करें, और 14 है सूफियों की देनों की मूल्यांकन करें, और 15 नंबर प्रश्न है कि सूफी के विश्वासों एवं परंपराओं की व्याख्या करें। तो चलो इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा, उससे पहले जो है ना प्यारे बच्चों आपको आगे बता, तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं इसका आंसर भी बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे, फिर अभी वीडियो में अच्छे से मैं पढ़ूंगा सारे आंसर को, ठीक है। तो देखो आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना होगा, और सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आपको सर्च करना होगा। कैसे करना है चलिए फटाफट से हम लोग जो है ना सीख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना गूगल में आकर के क्या करेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा लोड ले लिया। मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना है, फिर ऊपर करना है। फर्स्ट में ही आपके सामने जो है देख लो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, अब आपको करना क्या है, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपका सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। ये आपका होगा कितना तारीख को, तो 11 नवंबर से होगा। तो उसके लिए भी हम लोग पेपर देने वाले हैं, और रात में 8:30 बजे आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तैयारी इस चैनल पे करवाया जाता है, जो कि क्लास होता है। आप वो भी कर पाएगा तो ग्रुप को जरूर वीडियो को रोक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा ये साइंस का सेशन है, थोड़ा नीचे आ जाइएगा, नीचे आ जाइएगा ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने हिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा हिस्ट्री, इसके सामने है डाउनलोड लिखा हुआ। डाउनलोड पे क्लिक करके आपको यहाँ पर आकर के पेज वगैरह को रिफ्रेश करना होगा, तभी दिख पाएगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, फिलहाल ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है ना यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव का आंसर है ना करेक्ट आंसर है, जो हम यहाँ पर अपडेट कर दिए। सब्जेक्टिव का यहाँ पर हम कुछ देर में डाल देंगे, आप यहाँ से आकर के सब्जेक्टिव भी लिख लीजिएगा। तो
तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर को। शॉर्ट में हम लोग पहला नंबर का आंसर देंगे। देखिए निर्गुण भक्ति शाखा के दो प्रमुख संतों के नाम ये रहे। पहला रहा है कबीर, दूसरा रविदास। पहला का इतना ही आंसर लिखना है। दूसरा है कबीर के मुख्य उपदेश, तो लिखिएगा पहला कि उन्होंने बहुत देवतावाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया। और आगे आपको इसी में लिखना होगा, ठीक है। और दूसरा में लिखना होगा कि उन्होंने जिक्र और इश्क की सूफी सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा नाम सिमरन पर बल दिया। तीसरा लिख दीजिएगा कबीर के अनुसार परम सत्य अथवा परमात्मा एक है, भले ही विभिन्न संप्रदायों के लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हो। और चौथा लिखिएगा उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका होगा जाएगा 3 नंबर का आंसर। देखिए 3 नंबर का जो आंसर होगा ना, सूफीवाद का पालन करने वाले संत सूफी संत कहलाते हैं। यह इस्लाम धर्म की उत्तरावादी शाखा है। सूफी संत ईश्वर की याद में ऐसे खोए होते हैं कि उनका हर कर्म सिर्फ ईश्वर के लिए होता है और स्वयं के लिए किया गया हर कर्म उनके लिए वर्जित होता है। इसीलिए संसार की मोह माया उन्हें विचलित नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से हम लोग 4 का आंसर 3 का आंसर देख लिए। 4 नंबर की अगर बात कर लेते हैं ना, तो देखिए एक खान का एक इमारत है जिसे विशेष रूप से सूफी भाईचारे की सभाओं के लिए नामित किया गया है। अतीत में कुछ हद तक आजकल वे अक्सर सालिक यानी सूफी यात्रियों और इस्लामी छात्रों के लिए धर्मशाला के रूप में सेवा करते थे। खानदेहा को खान का या रिवत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए 5 का। देखिए शेख रुकनुद्दीन की ने सुरावादी सिलसिले को काफ़ी प्रसिद्ध अर्जित कराई है। देखिए सुरावादी सिलसिले की एक शाखा फिरदौसी जो पूर्वी भारत विशेष करके बिहार में लोकप्रिय हुई है। इसके सबसे प्रमुख संत हजरत शरफुद्दीन याहा मनेरी थे। इनके पन्नों को मकतूबात के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से 10 नंबर के लिए हमने कंप्लीट आंसर देख लिया। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लॉन्ग में हम लोग यहाँ पर देखिए 11 का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो 11 नंबर का हम लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 11 का आंसर होगा कि भक्ति आंदोलन को कई तत्वों ने प्रभावित किया, जिनमें से कुछ ये रहे। पहला यहाँ पर नंबर आप जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट वाइज दे सकते हो, दे दीजिएगा। तो लिखिएगा कि सूफी संतों की उदारता और सहीनता और एकेश्वरवाद में उनकी निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया। दूसरा में लिखिएगा भागवत पुराण में भक्ति के सिद्धांत को अंतिम रूप दिया गया था। उसके बाद तीसरा लिखिएगा रामानंद जैसे विद्वान संतों के विचारों और गतिविधियों का प्रभाव इस दौर के भक्ति आंदोलन पर पड़ा। चौथा में लिखिएगा नाथ पंथ जैसे अशास्त्रीय आंदोलनों का भी प्रभाव इस आंदोलन पर पड़ा। आइए ये 11 नंबर का कंप्लीट आंसर हो गया। अब 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 12 का आंसर आप देखेंगे अलवार और नैयार संतों की उपलब्धियों इस प्रकार है। यहाँ भी आपको पॉइंट नंबर 1 नंबर 2 आप दे देना, ठीक है। ये दे देना दोगे ना तो अच्छा से जो चेक करेगा कॉपी उनको समझ में आएगा। तो देखो अलवार और नैयार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद का विरोध किया। वे विभिन्न समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। देखिए अगला लिखिएगा कि अलवार और नैयार संतों की रचनाओं को वेदों के समान महत्वपूर्ण माना जाता था। अलवार संतों के मुख्य पृष्ठ काव्य संकलन नरहिद्र प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में भी माना जाता था। आगे आप लिख दीजिएगा इसी में, आगे लिखिएगा कि अलवार और नैयार संतों ने भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र तरीका बताया। अगला लिखिएगा अलवार और नैयार संतों ने कर्मकांडों को खारिज किया और समानता को बढ़ावा दिया। अगला लिखिएगा अलवार और नैयार संतों ने अपने देवताओं की स्तुति करने के लिए तमिल गीतों का जाप करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की।
अगला लिखिएगा, अलवार संतों ने भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और सेवा का प्रचार किया। और अगला लिखिएगा, नैयार संतों ने भगवान शिव को समर्पित किया था। तो इस प्रकार से आपका 12 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। अब है 13 का आंसर, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में कई तरह के सकारात्मक बदलाव लाए। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को कमजोर किया और समाज में सामाजिक समानता लाने का काम किया था। भक्ति संतों ने जाति भेद को खारिज कर दिया और समानता के आधार पर एक साथ मिलकर के भोजन किया। आगे आप लिखिएगा, इसी में आगे लिखना है कि भक्ति आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया। महिलाओं ने अपने बच्चों और परिवार को छोड़कर भगवान तक पहुंचने के लिए यात्राएं की। अगला लिखिएगा, भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। भक्ति आंदोलन ने कई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। अगला होगा कि भक्ति आंदोलन ने दलितों और निम्न वर्ग के लोगों में आत्मसम्मान की भावना जगाई। और अगला लिखिएगा, भक्ति आंदोलन ने साहित्य, कला और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया। भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला जैसी भाषाओं में भक्तिपूर्वक रचनाएं की। और आगे आपको लिखना है, इसी में भक्ति आंदोलन ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी और हिंदू धर्म को उदारवादी बनाया। अगला लिखिएगा, भक्ति आंदोलन ने कर्मकांड रहित समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आधार तैयार किया। अगला लिखिएगा, भक्ति आंदोलन ना। तो इस प्रकार से मैंने टोटल क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। अब आपका ऑलमोस्ट हम ऑब्जेक्टिव का भी डाल दिया, अभी बताएं कहाँ से करना है, जाके कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की। आपका एक बच्चा होम साइंस का है ना, इसके अलावा आपका एक इकोनॉमिक बच गया और सोशियोलॉजी बच गया और म्यूजिक। तो मेरे पास पेपर आ चुका है, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास वगैरह करने के लिए आप लोग जरूर तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।